हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें समांतर रेखाओं x प्लस में 4 वर्गमूल 3 y प्लस में 10 बराबर 0 और x प्लस में 4 वर्गमूल 3 y माइनस में 18 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। अगर बच्चों हमारे पास दो समांतर रेखाएं हो, पहली रेखा का समीकरण ax प्लस में by प्लस में c1 बराबर 0 हो और दूसरी रेखा का समीकरण ax प्लस में by प्लस में c2 बराबर 0 हो, तब हमारी दूरी निकालने का क्या सूत्र होता है बच्चों? जब हम इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे उसका हमारा सूत्र होता है d बराबर मोड c1 माइनस में c2 बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 होता है। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है? हमें समांतर रेखाएं दे रखी है, हमें दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। पहली रेखा का समीकरण दे रखा है x प्लस में 4 वर्गमूल 3 y प्लस में 10 बराबर 0 और दूसरी रेखा का समीकरण दे रखा है हमें x प्लस में 4 वर्गमूल 3 y माइनस में 18 बराबर 0। अब ये देखो बच्चों, जब हम इस समीकरण के साथ इसकी तुलना करते हैं इन दोनों के साथ, तो यहाँ से हमारा a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर हमें दिख रहा है 1 और b बराबर कितना दिख रहा है? b बराबर दिख रहा है 4 वर्गमूल 3 और c1 बराबर कितना दिख रहा है? c1 बराबर दिख रहा है 10 और c2 बराबर कितना दिख रहा है? माइनस के 18। अब हम क्या करेंगे? इन सबके मान इस सूत्र में लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी और हमें वही निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा d बराबर मोड 10 प्लस में 18 बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 था। अब a बराबर कितना था? 1, तो a की घात 2 प्लस में b बराबर कितना था? b बराबर था हमारा 4 वर्गमूल 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 और इस पूरे की घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा मोड 28 बटे में वर्गमूल 1 की घात 2 मतलब कितना? 1 प्लस में, अभी देखो जब 4 वर्गमूल 3 और इसकी घात करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4 गुणा में 4 गुणा में वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 16 गुणा में 3। यहाँ से कितना आ गया? 16 3 48। यहाँ पे कितना आ गया? 48। ऊपर कितना था हमारा? 28 बटे में नीचे कितना आ गया? वर्गमूल 49। अब ये देखो 7 की घात 2 बराबर क्या होता है? 49 के। तो नीचे कितना आ गया? 7 और ऊपर कितना आ गया? 28। अभी देखो ये 7 से कट जाएगा। जब हम इसको 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4। यहाँ से d बराबर कितना आ गया? d बराबर आ गया 4। हमें क्या ज्ञात करना था? हमें इन दोनों की रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी और हमारी कितनी आ गई? 4। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।